नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी से 3,900 खिलाड़ियों के खातों में ट्रांसफर की 7 करोड़ से अधिक धनराशि। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 4 खिलाड़ियों को दिए गए 50-50 लाख के चेक। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की शिष्टाचार मुलाकात। पीएमएफएमई योजना के तहत केंद्र से लंबित धनराशि अवमुक्त कराने का किया अनुरोध। और देहरादून के विकासनगर में लखपति दीदियों को आज किया गया सम्मानित। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं अपनी आर्थिकी कर रही मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग औपचारिकीकरण यानी कि पीएमएफएमई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखंड राज्य में 1,591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ के निवेश से 707 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इन इकाइयों से लगभग 3,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से पीएमएफएमई योजना में प्रमोशन गतिविधियों के क्रियान्वयन और डीआरपी के लंबित देयकों के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से 100% केंद्रांश की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड का दौरा करने और नवनिर्मित पीएमएफएमई स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध भी किया। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा को बता दें कि इस विकास कार्यक्रम में NICDP के तहत उधम सिंह नगर में स्थित खुरपिया फॉर्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने NICDP के तहत 28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत खुरपिया में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु जोशी ने कहा कि इस परियोजना से रुद्रपुर के मौजूदा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। खुरपिया में चिन्हित करके औद्योगिक पॉलिसी में ऐड किया गया है, इसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, और सीएम साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे उधम सिंह नगर का औद्योगिक विकास होगा और स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा। काफ़ी रोजगार को जनरेट करने में हेल्प करेगा, इसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी उधम सिंह नगर का और विकास होगा। उधम सिंह नगर एक बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्रियल लोकेशन है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलने लगा है। इसी कड़ी में देहरादून जिले के विकासनगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं और जिन्हें उनके द्वारा जो लखपति दीदियां बन गई हैं या जो बन रही हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था विकासखंड विकासनगर में। और प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही एक अच्छी पहल की गई है। जो हमारी दीदियां जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर हो गई है, उनको आज यहाँ पे क्लस्टर अध्यक्ष द्वारा और ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। और विकासनगर विकासखंड के अंतर्गत 940 स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हजारों महिलाएं अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। इनमें से कई महिलाएं अपने अपने समूहों के माध्यम से विभिन्न उत्पाद बनाकर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकारों का उन्हें सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते वे अपने गाँव व घरों में रहकर स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर होकर काम कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं
तो ये है कि हमारे यहाँ सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक पोल्ट्री का बहुत बड़ा यूनिट लगी है। हमारे यहाँ मसाले का काम होता है, अचार पापड़ का काम होता है। मतलब महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की उनकी योजना है और इसमें आज ब्लॉक प्रमुख द्वारा और हमारे बीएमएम सर द्वारा यहाँ पे जो इनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं उसमें सभी महिलाओं को एक सहयोग मिलेगा और एक उत्साह भी होगा उनका काम करने के लिए। समूह में 1078 महिलाएं हैं और रीप योजना आई और उसमें भी बहुत सारी महिला हमारी जुड़ी और अलग अलग रोजगार भी कर रही हैं। जैसे हमारे फतेहपुर में जूट का बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है, धर्मावाला में अचार का काम चल रहा है, सिलाई का है, आदूवाला में अभी हमारी एक महिला है कृष्णा ऐसे जी की जो रूप आए जो मुख्यमंत्री ने उनको अभी 1.5 लाख का सीसीएल का एक चेक भी दिया और वो बहुत अच्छा सिलाई का कार्य कर रही हैं और उनकी जो कुर्तियाँ हैं कम से कम एक महीने में 150-200 कुर्तियाँ निकालती हैं और अपनी बहुत आजीविका आगे बढ़ा रही हैं। हमारे अचार का पापड़ का ट्रेनिंग वगैरह भी होती रहती है समय समय पे और मैं इन सभी का श्रेय अपने ब्लॉक प्रमुख जी को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री का जो वो इस तरह से सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनका जो संकल्प है आज वो धीरे धीरे बहुत आगे जाता है। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं तो हम सब मिलकर मतलब धूपबत्ती बड़ियाँ और पापड़ कान्हा जी की ड्रेस वगैरह ये सब बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर हमारे लिए ये योजना शुरू करी और हम आत्मनिर्भर बन सके। आज हम किसी पर डिपेंड नहीं है, हम अपने आप पर खुद पूरी तरह से निर्भर हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। मॉनसून सीजन में बंद पड़ी चारधाम यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। मंगलवार को 1700 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। अभी तक 9,19,252 तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। इसी तरह श्री केदारनाथ धाम में 2 दिन पहले पैदल यात्रा भी शुरू हो गई है। अभी तक केदारनाथ में 10,95,924 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि 15 सितंबर के बाद से यात्रा और रफ्तार पकड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का निरीक्षण किया गया मौके पर जा कर के और निरंतर उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। उसका परिणाम है कि जो केदारनाथ की पैदल यात्रा मार्ग है वो खोल दिया गया है और उस पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। और बरसात के सीज़न में वैसे भी आमतौर पे जो यात्रा है वो काफ़ी धीमी हो जाती है और सितंबर द्वितीय सप्ताह के आसपास से फिर यात्रा अपने गति पकड़नी शुरू हो जाएगी और द्वितीय चरण की जो यात्रा है हमारी प्रारंभ हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। ताजा मामले में रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि विकास खंड के पाबो गांव में आज एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। राजेंद्र सिंह बिष्ट आज सुबह अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मंडुए के खेत में गए थे। यहां पहले से घात लगाए भालू ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल ले गए जहां उनका उपचार चल रहा है। जी सर, मैं 9 बजे जा रहा था खेत में, गांव से गौशाला से 10 मीटर दूरी पे जा रहा था। वहीं पे खेत के जो थोड़ा सा बीच में झाड़ी थी, वो झाड़ी के अंदर बैठा था बाल। मैंने समझा पहले सो रहा, मैंने आवाज़ दे रहा था, आए एक बार। फिर आने के बाद उसने मुँह पे छीना झुंडी के मैंने दरन तीर एक लट्ठा था, मैं पाऊ मारा उसको। फिर दोबारा उसने यहाँ पूरी नाखून दांत वगैरह मार नीचे दूसरे खेत में डाला सर उसने। ले पाबू में भालू ने अटैक किया था। इनकी लेफ्ट थाई में काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, खरोच के निशान है, आंख के नीचे भी चोट लगी है। आगे रेफर नहीं कर रहे हैं, यहीं पे इनको एडमिट कर रहे हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से भालू के हमले हो रहे हैं। मवेशियों पर भी हमले हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों में बहुत भय बन गया, पहले से बना हुआ था। मैंने पहले भी लोगों से वन विभाग से पहले भी रिक्वेस्ट करते, हमारे यहाँ 2 लोग पहले भी घायल कर चुका है, 2 लोगों को। और वन विभाग आ रहा है वहाँ, खाली बोला कि जी आप एप्लीकेशन लिखो और मुआवजा मिल जाएगा, फिर घर चले जा रहे हो बार। उसके बाद छुट्टी मैंने पहले भी कहा था वन विभाग से कि सर आप इसके लिए कोई उपचार बताएं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोग यहाँ मर जाएंगे सारे। क्या करना सो पैसे का भी हमने। और हमारे यहाँ से स्कूल कम से कम 12-13 किलोमीटर पैदल है, इंटर कॉलेज, जो कि हमारे बच्चे डेली गजरे से जाते हैं। और आजकल बरसात का मौसम है, जगह जगह पे भालू हैं, जगह जगह जंगली जानवर हर जगह पे।
तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।